बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 एक्सरसाइज है 2.4। एक्सरसाइज है 2.4। ये एक्सरसाइज एग्जाम इम्तहान के लिहाज से सबसे मोस्ट एक्सरसाइज है। चैप्टर 2 के अंदर 2.4 और 2.6 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं और इस एक्सरसाइज से हर साल एक क्वेश्चन लाजमी तौर पर आता है। करीबन 80% चांसेस हैं इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आने के। तो इसके लास्ट में आपको बता चुका हूँ, आपको प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ। अब उस प्रॉपर्टीज के तहत हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है आपने। अब देखें, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। आपने इस क्वेश्चन को देखना है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको ऐसे ही रखना है, जो रेडिकल फॉर्म में है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों एलिमेंट किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब ये किस फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, इसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। मैं सॉल्यूशन करके भी लिखता हूं। इसके बाद इक्वल टू 243 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 32 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 पावर इज इक्वल टू, ये इसका मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है। यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है, 2 इंडेक्स है। स्क्वायर 2 को यूजुअली हम डिनोट करते हैं, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब जब एक्सपोनेंशियल में करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी पावर डिवाइड में डिनोमिनेटर में जाती है। 196 की पावर -1 1 डिवाइड बाई 2। अब ये और ये मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा। मैं क्या करता हूं, इसको मिटा के डायरेक्ट लिखता हूं -1 डिवाइडेड बाई 2, ताकि दूसरा सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ जाए। -1 बाहर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 डिवाइड बाई 2 आएगा आंसर हमारा। अब ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आने के बाद हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स बनाते हैं। इसको कैसे फैक्टर्स बनाते हैं, इसमें फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी पावर क्या हो जाए, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, 3 हो जाए, कोशिश करते हैं। इसमें ऐसे फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए। इसी तरह इसमें ऐसे फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं जिसके फैक्टर 5 हो जाए। अब देखें, इसके मैं फैक्टर्स बनाता हूं। 243 का फैक्टर, 243 के फैक्टर्स बनाता हूं। 243 ये है। अब इसके टेबल में मिनिमम आप देखें वो नंबर जो इसको डिविजिबल करता है, जो डिवाइड करता है, सबसे मिनिमम नंबर देखते हैं कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 3 करता है। अब 3 से हम करते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 कैरी हो गया, तो यहाँ पे 21 रह गया। 21 3 7 जा 27। इसी तरह आप करते जाएं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी तरह 32 के 2 1 जा 1 कैरी इधर, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब 196, अब देख 196 को इवन नंबर है तो यहाँ 2 से करता है तो 2 से डिवाइड करें। 2 9 जा 18, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 जा 16। इसी तरह इसको करता हूं, 2 4 जा 8, 1 कैरी 18 हो गया, 9 2 9 जा 18। अब 49 रह गया, 49 किसको करता है, 7 को करता है, 7 7 जा 49, 7 1 जा। अब इधर देखें, इसके अंदर नीचे पावर कितनी है, 3 है। अब देखें
2 4 3 इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4 5 है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 4 5। अब इन तीनों को बेसिस सेम पावर एड है, ये बेसिस सेम है 3 तो मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5 1 2 3 4 5 5 तो 1 एड हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आएगा। कैसे 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन 5 दफा एड करके क्या आ जाएगा बताएं 3 की पावर 5। लेकिन इसको देखना आपने इधर क्या है डिनोमिनेटर में 3 है तो मैं क्या करता हूं मैंने क्या कहा था पहले आपको कि ऐसा कोशिश करें ये जो नंबर है इसको ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे हम जिसकी पावर क्या आ जाए 3 आ जाए। तो मैं क्या करता हूं इन 3 को कंबाइन लिखता हूं इन दोनों को कंबाइन लिखता हूं ताकि इन तीनों को कंबाइन लिखूंगा तो इनकी पावर क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी और इन दोनों की 2 एक कैंसिल हो जाएगी एक ना भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो क्योंकि अगर टोटल 6 हो जाते तो बहुत अच्छी बात है वहां पे 3 की पावर 6 लिखता 3 1 3 2 6 करके कैंसिलेशन आउट कर लेते कैंसिल आउट कर लेते लेकिन ये नहीं कर सकते हम तो इस तरह लिखना आपने। तो ये क्या आएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 की पावर 5 भी लिख सकते थे लेकिन अभी आपने क्या लिखना है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 लिखना है। ये क्या लिखूंगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 आपने रफ काम में ये काम करना है साइड में इज इक्वल टू। अब ये देखें 32 के फैक्टर्स कितने 1 2 3 4 5 है ऑलरेडी 32 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। अब इधर बेसिस सेम पावर एड है पावर क्या 1 1 1 1 यूजुअली डिनोट करते हैं कुछ भी पावर नहीं तो 5 दफा एड होके तो 2 की पावर 5 आ गई। 32 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 5 माइनस 1 और 5 169 को अब 169 को ऐसे फैक्टर्स में लिखने की कोशिश करेंगे जिसकी पावर 2 आ जाए 7 2 दफे और 2 2 दफे तो लिख सकते हैं बिल्कुल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 क्या है 196 कुछ तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 तो मैं इधर लिखूंगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब यहां तक मैंने कर लिया सिंपलीफाई तो देखिए इसकी पावर क्या है -2 डिवाइड बाय 3। अब देखें इधर ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर होल में पावर है बाहर दोनों के साथ तो ये पावर दोनों के साथ लिख सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रॉपर्टी फैक्ट्री में लिखते दिखाता हूं आपको प्रॉपर्टी लिख के मैं दिखाता हूं आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी दो नंबर से मल्टीप्लाई है कोई भी एनी a मल्टीप्लाई बाय b की पावर n है तो क्या लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n लिख सकते हैं। शर्त क्या है ये दोनों दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो अगर a प्लस b की पावर n हो तो a की पावर n प्लस b की पावर n नहीं लिख सकते यहाँ फार्मूला ओपन होगा आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो इसी तरह यहाँ दो नंबर मल्टीप्लाई है तो ये पावर होल में है ये दोनों के साथ हम लिख सकते हैं। मैं लिखता हूं 3 की पावर 2 -2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 -2 डिवाइड बाय 3। इसी तरह ये और ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में 5 कैंसिल हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 रह गई 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो गई इज इक्वल डिवाइड बाय। अब ये भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई है पावर होल में है तो दोनों के साथ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 -1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 -1 डिवाइड बाय 2 2 कैंसिल 2 कैंसिल ये इधर आ गया आंसर। अब देखें ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई क्यों मैंने बताया था a की पावर n इंटू m है तो उसका मतलब है a की पावर n मल्टीप्लाई बाय m
ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर वाली पावर हमेशा आपस में पावर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो ये दोनों, अब देखें ये पावर और ये पावर क्या है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 कैंसिल, तो ये क्या आएगा 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई और 2 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर -1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें, अब ये दोनों सेम है, लाइक से, और एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में, तीन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर लिया मैंने। अब इधर देखें, अब देखें ये दोनों बेस सेम 3 और ये भी 3 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है इन दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड है। तो मैं इनकी पावर्स ऐड कर लेता हूं। ये क्या है बताओ, 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 -2, प्लस है तो प्लस पावर्स हो जाएंगी, पावर माइनस है तो माइनस, तो इसका मतलब है एडिशन, ऐड हो जाती है। 7 की पावर -1। अब देखिए इन दोनों की पावर ऐड करता हूं, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, फ्रैक्शन, जब भी दो पावर्स कोई भी चीज दो एडिशन हो, ऐड हो रही हूं या सब्ट्रैक्ट हो, एक टर्म फ्रैक्शन में दूसरी फ्रैक्शन में हो या दूसरी फ्रैक्शन में नहीं हो, हमेशा एलसीएम लेते हैं, ये इसके साथ ये इसके साथ, ये आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं। 4 -2 3 6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 7 की पावर -1। अब देखें, अब इसको करता हूं 3 की पावर -2 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 7 की पावर -1। हमेशा मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी 1 डिवाइड बाई a की पावर -n है, ऊपर लेके जाता है क्या होता है a की पावर +n होता है। इसी तरह a की पावर -n है तो नीचे यहाँ कुछ नहीं तो 1 नहीं। अब इसको डिनोमिनेटर में लेके आता हूं तो 1 डिवाइड बाई a की पावर n प्लस हो जाती है पावर। ये 7 की पावर -1 है, 3 की पावर -2 डिवाइड बाई 3 है। अब इनको प्लस बनाने के लिए ये क्या करूंगा, इंटरचेंज करूंगा, 7 की पावर 1 नहीं लिखते हैं, डिवाइड बाई 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3। यहां तक आपने सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन बुक में आंसर यहां तक नहीं है। 7 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 नहीं है, तो जो बुक में है वो आंसर लेकर आते हैं हम। बुक में जो आंसर है उसको लेकर आने की कोशिश करते हैं। देख लें बुक में आंसर क्या है, मैं भी देखता हूं बुक में आंसर, एक मिनट। इसका बुक का आंसर है 7 डिवाइड बाई 27 3 रूट क्यूब रूट 3 है, वो लेकर आने की कोशिश करता हूं मैं। अब देखें इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, 7 इसको इधर लेकर लिखता हूं, 7 डिवाइड बाई ये आंसर कैसा है इसको लिखता हूं। अब इसका एलसीएम ब्रेक करता हूं, पावर की 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 है, इसका एलसीएम ब्रेक करता हूं। देखें 2 डिवाइड बाई 3 है। अब आपने कैसे लिखना है, 1 डिवाइड बाई 3, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको 1 डिवाइड बाई 3 लिखना है, डिनोमिनेटर वाला लाजमी लिखना है। इधर एक ऐसा नंबर आपने लिखना है, या ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट करके इनको इन क्या आ जाए, उसका टोटल आंसर 2 डिवाइड बाई 3 आ जाए, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से। अब कैसे आएगा, 27 3 की पावर कितने होने से आता है आंसर, 3 की पावर 3 होने से आता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करूंगा, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 3 की पावर 3 होनी चाहिए। अब इधर देखें 1 और 7 आपने लाजमी लिखना है, 1 और 7 मैंने लिख लिया। देखें आंसर क्या है, आंसर फिर से मैं देखता हूं, 27 3 क्यूब रूट 3 है, प्लस 1 डिवाइड बाय अब 3 3 9 नहीं होगा ये,
इस तक नहीं होगा। दूसरे आप देखें, दूसरे एलसीएम ब्रेक करता हूं। देखें यहां मैंने एक साइन की गलती की है, इस वजह से ये 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 को हम नहीं लिख सके। क्या क्या होना चाहिए? हमारा आंसर क्या था? 27 क्यूब रूट 3 था, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन ये आंसर इसके जरिए से नहीं आ सकता है, 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3। अब आप क्वेश्चन में देखें, यहां पे ये मिस्टेक हुई है साइन की। 2 2 जा 4, ये साइन कौन सा आता है? -4 आता है। साइन कौन सा है? -4 आता है। -4 की वजह से ये भी -4 हो जाएगा, ये भी -4। अब एलसीएम लेते हैं, यहां पे एलसीएम लेने से क्या आएगा? अब देखते हैं, एलसीएम लेता हूं मैं एलसीएम लेता हूं। देखें -4 -3 2 जा 6 डिवाइड बाई 3 की पावर डिवाइड बाई 7 की पावर -1। अब इन दोनों को करें तो क्या आ गया? -3 की पावर -10 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 7 की पावर -1। अब इसको सिंप्लीफाई करें। अब ये क्या है? देखें पावर माइनस से ऊपर लेके जाता प्लस हो जाएगी, यहां माइनस से नीचे लेकर आऊंगा तो प्लस, वही बातें। 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 10 डिवाइड बाई 3। अब इसको लिखना है, आंसर क्या है? 27 क्यूब रूट ऑफ 3 है। अब इसको लिखना है। अब इसको ब्रेक करता हूं मैं, 10 डिवाइड बाई 3। इसको ऐसे लिखना है कि क्या आ जाए? 3 + 1/3, या इधर आना चाहे, मुझे आंसर क्या आना चाहे? इधर देखें, यहां जो डिनोमिनेटर में है 10 डिवाइड बाई 3, इसको ब्रेक करते हुए डिनोमिनेटर को इधर लिखना है 1 डिवाइड बाई 3। इधर प्लस साइन लगाएं, इधर एक ऐसा नंबर लिखें जो एलसीएम ले लूंगा तो फिर से यही आ जाए। क्या लिखूंगा? इधर 3 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? 3 3 जा 9, जब एलसीएम ले लूंगा बाद में। +1 10 डिवाइड बाई 3 वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने हमेशा एलसीएम ब्रेक करते टाइम डिनोमिनेटर को 1/, करके लिखें और उसके साथ इधर एक ऐसा नंबर लिखें जिसको इधर ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन देखना है सिचुएशन, यहां सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 3 3 से 9 करके -1 करूंगा तो 8 बन जाएगा, 10 नहीं बन जाएगा। तो इस वजह से यहां पर मैं प्लस कर रहा हूं, इसको ब्रेक कर रहा हूं। 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 + 1 डिवाइड बाई 3। अब देखें, अब बेसिस सेम, पावर एड का फॉर्मूला मैंने कहा था आपको रिवर्सेबल भी कर सकते हैं। a की पावर m + n है, तो इसका मतलब क्या है? a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n हम लिख सकते हैं। अगर दो बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी पावर से ऐड करते हैं। अगर ऐड ही है तो ये बेस इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं। अब ये देखें 3 + 1/3 है। अब इस 3 को इसके साथ भी लिख सकता हूं, इस 3 को इसके साथ भी लिख सकता हूं। 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/3। अब ये 3 की पावर 3 क्या आ गया? 27। 7 डिवाइड बाई 27 1/3 है। 1/3 हमेशा रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ये इंडेक्स बन जाती है, डिनोमिनेटर में जो है वो इंडेक्स बन जाती है। इंडेक्स सीधे लिखा, रूट लिखा 3, तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंप्लीफिकेशन हो गई। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करने की कोशिश करता हूं, बाकी कुछ आपका असाइनमेंट जो मैं नहीं करवाता हूं, जो इजी है वो नहीं करवाऊंगा, वो आपने करना है इस मेथड को देखते हुए।